नमस्ते बच्चों। तो आज हम एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज की कहानी का नाम है पापा की मूंछें। इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है अनु। और अनु को अपने पापा की पता है कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है? हम्म, पापा की मूंछें। असल में अनु को मूंछ वाले लोग बहुत पसंद हैं। अनु ने मुझे देखी नहीं कि उसके मन में न जाने क्या क्या कल्पनाएं उमड़ने लगती हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आखिरकार अनु को अपने पापा की मूंछों में क्या पसंद है, वो क्या क्या कल्पनाएं करती हैं और वो अपने पापा से मूंछ बनाते समय क्या क्या बातें करती है। कहानी का नाम है पापा की मूंछें। इसका चित्रांकन और लेखन किया है माधुरी जी ने और इसका अनुवाद किया है मनोहर नोटानी जी। चलिए देखते हैं आखिर पापा अपनी मूंछों के साथ क्या कर रहे हैं। अनु को अपने पापा की बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं। उनकी लटकने वाली चम्मच, चमकती लालटेन, उनके तले प्याज के करारे करारे पकोड़े, कागज से जो वो प्यारे प्यारे कछुए बनाते हैं। अनु को वो सब अच्छे लगते हैं। यही नहीं, सीढ़ियों में भी वो कभी उचक उचक के चलते हैं, उचक उचक के चढ़ते हैं और फिर मामा से उनकी वे कुश्तियां वे मजे से लेने के लिए आपस में लड़ते हैं। मेहमानों के आने पर वो हमेशा उन्हें हंसाते रहते हैं। अनु को अपने पापा की ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। वे क्या आप जानते हैं कि अनु को अपने पापा की कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? पापा की मूछें। हर सुबह जैसे ही उसके पापा दाढ़ी बनाने की शुरू करते हैं, अनु भी उनके पास आकर बैठ जाती है। बड़े ध्यान से उन्हें दाढ़ी बनाते हुए देखती है। उसके पापा अपनी उंगलियों में एक छोटी सी कैंची पकड़े कच 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 अपनी मूंछों को तराशने में जुट जाते हैं। और अनु कहती है, थोड़ा बाएं, थोड़ा दाएं। पापा नहीं ना, आप अपनी मूंछों को और छोटा मत कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। पापा जब नहा कर बाहर निकलते हैं तो अनु एक छोटी सी कंघी से बड़ी सफाई से उनकी मूंछों को काटती है। इसके बाद वह मूंछ की नोकों को अपनी उंगलियों की चुटकी में पकड़ के उमेट देती है। बस फिर क्या, पापा की मूंछें दिखने लगती है, रोबीली और तन तनातन। सो अनु भी तन जाती है। लो हो गया पापा, अब आप इसे बिगाड़ेंगे नहीं, ठीक है? अनु हमेशा सोचा करती है, पापा अगर एक अच्छा सा कुर्ता पहन ले और सिर पे एक पगड़ी रख ले तो अपनी कमर में एक तलवार लटका ले और एक घोड़े पे सवार हो जाए तो कितने शानदार लगेंगे पापा, ठीक एक चश्मे वाले सैनिक की तरह। सच तो ये है कि अनु को सारे मूंछ वाले आदमी अच्छे लगते हैं, जैसे कि उसकी दोस्त तूती यानी स्मिति के पापा। ये मोटी मोटी मूंछ है उनकी। मूंछें काटने के लिए एक अच्छे खासे मोटे कंघे की
जरूरत पड़ती है। तूती के पापा टेनिस में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन सच में उन्हें तो एक पहलवान होना चाहिए था। ये यदि एक चुन्नट डली पगड़ी पहन ले और कंधे पर एक बड़ी सी गदा उठा ले तो बहुत रोबीले दिखेंगे। साहिल के पापा की मूंछ पेंसिल की लकीर सी भी पतली है। अनु सोचती है कि वो अपने मूछे भले इतने ही पतली कैसे बनाते होंगे। अगर वो एक काला टोप और एक लंबा सा ओवरकोट पहन ले तो अपनी आंखों पर एक काला चश्मा लगा ले तो वे एकदम उस टीवी वाले जासूस की तरह लगेंगे जो चोरों को पकड़ लेता है। लेकिन सबसे बढ़िया मूछे तो पास वाले मकान में रहने वाले दादाजी की है। ऐसा लगता है मानो एक बड़ा सा सफेद बादल आसमान से उतरकर उनकी नाक के नीचे आया है। अब उनका मुंह जो है उस बादल के पीछे छिपा रहता है। अनु को दादाजी की चिंता होने लगी। उस बादल के रहते वह खाना कैसे खा पाते होंगे भला। अनु सोचती है कि उसकी नाक के नीचे क्यों कोई मूंछ नहीं उगती। हर सुबह वो अपने साबुन से भिगोती है, ढेर सारा झाग बनाती है और फिर उसी तरह की मूछें बनाती है। मेरी मूछें सबसे अच्छी है, वह कहती है, एकदम झक सफेद और मुलायम मुलायम है ना। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो अनु की ये कल्पनाएं बहुत अच्छी लगी। तो आप इस कहानी को अपने मम्मी पापा के साथ सुने और अनु की कल्पनाओं में डूब जाइए। अगली बार हम एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हमें हमारी शिक्षिका ने बताया था कि किस प्रकार हम अलग अलग भाव को समझ सकते हैं किसी चित्र के माध्यम से या फिर किसी वाक्य के माध्यम से। अब बारी है कार्यपत्र 1.4 की। वाक्य लेखन। यहाँ आपको दिनांक लिखना है। अब पढ़ते हैं प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको ये चित्र को देखना है और इस चित्र को देखने के बाद दिए गए पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस चित्र में हमें क्या क्या दिख रहा है? तो इस चित्र में हमको पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, बच्चे और बच्चियां यहाँ पर कुछ अलग अलग चित्रकारी कर रही हैं और उन्होंने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है। और बच्ची के बगल में एक फूल, छोटा सा फूल भी दिख रहा है और उसके पास पक्षी भी दिख रहे हैं। ये देखिए, तितली भी है उसके साथ और शायद ये एक पृथ्वी का चित्र है। तो चलिए अब प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 1, चित्र में दिखाई जाने वाली किन्हीं 2 चीज़ों के नाम लिखिए। तो आपको ये चित्र को देखना है और इसमें से जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, किन्हीं 2 चीज़ों को आपको यहाँ रिक्त स्थान पर लिखना है। और चाहे तो 2 से ज़्यादा भी आपको दिख रही हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 कहता है, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? 2 वाक्यों में लिखिए। तो आपको ये चित्र देखना है, इसमें बच्चे क्या क्या कर रहे हैं और आपको यहाँ पे रिक्त स्थान पर लिखना है। प्रश्न 3, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे होंगे? कोई एक कारण लिखिए। आपको इस चित्र को देखना है और समझना है कि बच्चे क्यों ऐसा कर रहे होंगे और यहाँ रिक्त स्थान पर आपको अपने मन की बात को लिखना है। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।